सबका कल्याण करे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरिधरालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिसङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्नमौलिकलालिनी चारु गङ्गालशद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्बुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयानं मृगाधीशचर्माम्बरं मुन्यमानं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं मखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेयं भवानीपतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे नयावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानरणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं प्रजानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि श्री शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि श्री शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोते ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जय श्री राम। शुरू होगा ना। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड श्लोक। केकिकण्ठाभनीलं सुरवरविलस्वद्विप्रापादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसीजननं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ चापं कपिनिकरयुक्तं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनीशं पुष्पकारूढरामं कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुला कोमलावज्महेशवन्दिता जानकीकरसरोजलालिता चिन्तकस्य मन्मृङ्गसङ्गिना कुन्द इन्दुधर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिं भविष्टसिद्धमं कारुणिककल्कञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बर धारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति श्री रघुकुल श्रेष्ठ पुष्प विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। श्री जानकी जी के चरण कमलों से दुलराए हुए और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी है। अर्थात चिंतन करने वालों के मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है।
कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सौंदर्य गौर वर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वंचित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुरलो, जहाँ तह सोचहि नार नर कृष्ण तन राम वियोग। सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहुपे। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होय, आयहु प्रभु श्री अनुज जुता कहन चाहत अब को। भरत नयन भुज दक्षिणा फरकत बारहि बार, जानि सगुन मन हरसति लागे करन विचार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो। सीताराम करो कल्याण, सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जी लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो गए। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर में चारों ओर से रामणिक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयहु अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयहु, जाने कुटिल कीधो मुहि बिसरायहु। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार विंद अनुराग। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोर। जन अवगुण प्रभु मानन कायौ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि नाम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहै जो प्राणा, दम कवन जग मोहि समान। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन हो। विप्र रूप धरि पवन सुता, आए गए जनु को। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृसगार। राम राम रघुपति जपता, श्रवत नयन जल जात। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो। सीताराम करो कल्याण, सीताराम 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 सीताराम। प्राणों के आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आहा हा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़े भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरण विंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। श्री राम जी के विरह
श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्र से प्रेमाशुओं का जल बाहर आया। प्रेमासुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्ष पुलक गाति लोचन जल बरस मन मह बहुत भांति सुख मानी बोले श्रवण सुधा संबानी रासु बिरह सोचहु दिन राति रटहु निरंतर गुण गण पाती रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता आयहु कुशल देव मुनि त्राता रिपुरन जीति सुजस गुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत सुनत वचन बिसरे सब दुखा दिशावंत जिमि पाई पीयूषा। उन्हें देखते हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, घुलते रहते हैं, जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। शत्रु के रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। इतने सुनते भरत जी के सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। तो तुम तात कहाँ के आए मोहि भरम सिय वचन सुनाए मारुत सुत मैं कपि हनुमान नाम मोर सुन कृपा निधान दीन बंधु रघुपति कर किंकर सुनत भरत भेटे उठि सादर मिलत प्रेम नहीं दय समाता नयन श्रवत जल पुलकित गाथा कपिता बदरस सकल सुख बीते मिले कपिता बदरस सकल दुख बीते मिले आज मोहि राम प्रीते बार बार पूजी कुशलाता तो कहूँ देऊ काह सुन भ्राता ए संदेश सरिस जग माही करि विचारि देखेउ कछु नाहि नाहि न तातौरन मैं तोहि अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि तब हनुमंत नाई पद माथा कहे सकल रघुपति गुण गाथा कहूँ कपि कबहु के पाल गुसाई सुमिरहि मोहि दास की नाई निज दास ज्यों रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन कर्यो सुनि भरत वचन विनीत अति कपि पुलकितन चन नहीं पर्यो रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो काहे न होय विनीत परम पुनीत सद्गुण राम प्राण अतिनाथ तुम सत्य वचन राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममता पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हर्षन हृदय समान भरत चरण सिरुनाई तुरत गयउ कपि राम पही कुशल सब जाई हरसि चले प्रभु जान चढ़े सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त
समाप्त हो गए। दुख को अत्यंत हो गया, अनंत हो गया, दुख अनंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसीलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी उत्तीर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु के चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर शिवनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचारने लगा कि जो चर के स्वामी वे रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, भरत जी ऐसे विनम्र न परम पवित्र और सद्गुणों को समुद्र क्यों ना कहें? हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, जैसे हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर महापात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठि धाई, कहि प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हरषि सब नाई। दधि दुर्बारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरि भरि हेम धार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। जे जैसे ही उठि धावहि, बाल वृद्ध कह संग न लावहि। एक एक न कह पूछहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हाथनी जैसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जैसे हैं वह जिस दिशा में वे वैसे ही वही से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर ही जान के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लेता। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु शिवनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। हर्षित गुर परिजन अनुजा, भूषण वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निके। बहुत चढ़ी अटारिन, निरखहि गगन विमान। देखि मधुर सुर हर्षिता, करहि सुमंगल गान। राका शशि रघुपति पुरा, सिंधु देखि हर्षान। बढ़ कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। प्रभु को आतिथ्य जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार के सुंदर वायु बहने लगे। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां
अटारियों पर चढ़े आकाश में विमान देख रही हैं। उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। शिवनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो इस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर सुन कपि संगत लंकेशा पावन पुरी रुचिर यह देश। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को। जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी उत्तर दिशि बसर जू पावनी। जामज्जन देवी नहीं प्रयासा मम समीप नर पारहि बासा। अति प्रिय मोहि यहाँ कै बासी मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी धन्य अवध जो राम बखानी। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरऊ उतरे भूमि विमान। उतरी कहें प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पहि जाओ। प्रेरित राम चले सो हर से बिरहु अति धाम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। यहाँ विमान पर सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानते हैं, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई विरले ही जानते हैं। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसकी उत्तर दिशा में जीवकों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास साम्य मुक्ति पा जाता है। यहाँ के मुक्ति पा जाता है। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की, यह अवश्य धन्य है। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतारने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की कृपा प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। यथा विसर्जन होत है